हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है, व्हाट बरियल एंड बुक्स टेल्स अस। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व इट्स एक्सरसाइज। सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही जो ऑप्शन है उसको टिक करें। पहला क्वेश्चन है द साइट ऑफ इनाम गांव इज़ इन। इनाम गांव की जो साइट है वो कहाँ है? तो इनाम गांव की साइट है महाराष्ट्र में। ठीक है, इनाम गांव साइट कहाँ है? महाराष्ट्र में है। सेकेंड है एन एलोबरेट सेरेमनी इन विच द किंग वॉज कोरोनेटेड एंड सुप्रीम पावर वॉज कन्फर्म्ड ऑन हिम इज। एक सेरेमनी होता था जिसमें जो राजा होता था उसको एज ए सुप्रीम पावर इसके तौर पे माना जाता था। ठीक है, तो क्या सेरेमनी होती थी? वो सेरेमनी होती थी अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, जिसके तहत जो राजा था वो अपनी ताकत दिखाता था, अपनी सुप्रीम पावर जो सर्वोच्चता है उसको हासिल करता था। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्णाश्रम। एक वर्णाश्रम का कॉन्सेप्ट था, विचारधारा थी। उसके अनुसार अ मैन्स लाइफ वॉज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। एक व्यक्ति का जो जीवन है उसको 4 स्टेजेस में बांटा गया था। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीज स्टेजेस। इन स्टेजेस का जो सही क्रम है उसको आप चुनें। तो इसमें सही क्रम था पॉइंट नंबर 2 ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विच इज द ओल्डेस्ट वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपने पढ़ा सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट है द वैदिक एज लास्टेड फ्रॉम। वैदिक एज को कब से कब तक माना जाता है? तो वैदिक एज को माना जाता है 15 to 1000। ओके, ये 1500 तो इसको आप 500 कर लेना। ठीक है, 1000 नहीं, आपको क्या करना है 500 करना है। ठीक है, 1500 to 500। ओके, तो नीचे आंसर्स दिए हैं। फर्स्ट का सेकेंड है, बी का थर्ड है, सी का सेकेंड है, डी का फर्स्ट है और ई का थर्ड है। ठीक है, तो आपको यहाँ कितना कर लेना है 5। ठीक है, आपको 500 कर लेना है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। ड्यूरिंग द डेज कास्ट सिस्टम वॉज बिकम वेरी रिजिड एंड हेरिटरी। तो किस समय के दौरान जो कास्ट सिस्टम था बहुत ही रिजिड हो चुका था, वंशानुगत हो चुका था? तो ये समय था लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है द आर्यन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू सोशल क्लासेस बेस्ड ऑन वेल्थ, बर्थ एंड ऑक्यूपेशन। संपत्ति, जन्म और व्यवसाय के आधार पे सामाजिक ग्रुप में बटा हुआ था आर्यन सोसाइटी। थर्ड है इज मोस्टली अरेंजमेंट ऑफ ऋग्वेदा फ्रॉम म्यूजिकल एंडिंग। तो ये सामवेद। यहाँ पे क्या आएगा? सामवेद इज मोस्टली अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ द ऋग्वेदा और म्यूजिकल रेंडरिंग। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट कैलोलिथिक साइड इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये है इनाम गांव। इनाम गांव इज द मोस्ट कैलोलिथिक साइड इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट इज द मेन कोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट निलोथिक, कैलोलिथिक एंड मेगालिथिक कल्चर इज द वैदिक एज। जो वैदिक ऋग्वेद है इसमें आपको इंफॉर्मेशन जो है निलोथिक, कैलोलिथिक और मेगालिथिक कल्चर की वो आपको मिलती है। ओके, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। जो सही है उसको टिक करें और गलत है उसको क्रॉस करें। आयरन वॉज यूज्ड इन द अर्ली वैदिक पीरियड। द आर्यन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 ग्रुप्स। द वैश्यास वर engaged in menial job. Sanskrit belongs to the Asto-Asiatic family of languages. Megaliths are large stone builders that were used to mark the burial sites. तो पहला आपका फर्स्ट जो है वो
रॉन्ग है, सेकेंड राइट है, थर्ड रॉन्ग है, फोर्थ राइट है और फिफ्थ राइट है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका रॉन्ग है और थर्ड रॉन्ग है, बाकी राइट है। ठीक है, आपको नीचे से आंसर देख के उनको टिक कर लेना है। ओके, आपने पढ़ा जो मेगालिथ्स हुआ करते थे, बड़े बड़े स्टोन बिल्डर्स होते थे। ठीक है, जो बरियल साइट होती है उनको मार्क करते थे। ठीक है, और ये भी पढ़ा आपने जो संस्कृत लैंग्वेज है वो एस्ट्रोएस्थेटिक फैमिली से बिलोंग करती है। वैश्यास वर इंगेज इन मीनियल वर्क, छोटे कामों में, तुच्छ कामों में इन्वॉल्व होते थे जो वैसे होते थे। तो ये रॉन्ग है, वो खेती करते थे, किसानी करते थे, छोटे काम नहीं करते थे। ठीक है, बिजनेस करते थे, तो ये रॉन्ग है। तो आप इस आंसर्स को देख के आप इसको कर लेना है। ओके, नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट इज दास। दास का मीन्स होता है स्लेव। ठीक है, तो दास को आप स्लेव से मैच कराएंगे। नेक्स्ट इज मेगालिथ। तो मेगालिथ आपको पता था वो क्या थे, स्टोन बोल्डर थे मेगालिथ्स। ठीक है, और चैरियोट्स रथ हुआ करते थे, इनको युद्ध में यूज होता था। यज्ञ सेक्रीफाइस होता था। ठीक है, सुक्ताज वेल सेड हुआ करते थे। ठीक है, सुक्ताज क्या होते थे, वेल सेड होते थे। ठीक है, इसको आपको सुक्ताज से मैच कराना है। ठीक है, और जो स्लेव था वो दास हुआ करते थे। ओके, नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। What does the term वेदा मीन? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द 4 वेदास। वेद से आप क्या समझते हैं और जो वेद है उनके ऊपर एक नोट लिखिए। तो टर्म वेदा मीन्स नॉलेज। वेद का मतलब नॉलेज होता है। इन दैट दे आर ब्रॉड टू कंटेन फंडामेंटल रिलेटिंग ऑफ द अंडरलाइंग काजेस, फंक्शन ऑफ द पर्सनल रेस्पॉन्स ऑफ एक्सटेंस। ठीक है, तो इससे बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, फंडामेंटल रिलेटिंग्स बताए गए हैं, उनके कारण क्या हैं, बहुत सारे फंक्शंस बताए गए हैं। ठीक है, चारों वेदों में। राइट अ नोट ऑन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड। जो अर्ली वैदिक पीरियड हुआ है उनकी इकोनॉमिक लाइफ क्या हुआ करती है उसके बारे में लिखिए। तो उसमें इकोनॉमिक लाइफ क्या थी। एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग वाज अ मेन ऑक्यूपेशन। कृषि और पशुओं को पालना मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। बीट, बार्ले एंड राइस वर सम क्रॉप्स दैट ग्रोन। ठीक है, ये कुछ मुख्य फसलें जो उगाते थे, और काऊ, बफेलो ये जानवर पाला करते थे। तो ये इकोनॉमिक लाइफ थी उनकी। नेक्स्ट इज इन व्हाट वेज डू यू थिंक द लाइफ ऑफ अ राजा वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ दासा और दासी। जो राजा का जीवन हुआ करता था, ठीक है, वो दास अथवा दासी से कैसे भिन्न होता था। अ राजा वॉज इंडिपेंडेंट पर्सन। राजा क्या होता था, एक स्वतंत्र व्यक्ति होता था। वाइल अ स्लेव वॉज नॉट। जबकि गुलाम स्वतंत्र नहीं होता था, गुलाम होता था। राजा कमांडेड रेस्पेक्ट। राजा को अधिकार था सम्मान पाने का, बिकॉज ऑफ हिज पावरफुल पोजीशन, क्योंकि वो शक्तिशाली स्थिति में होता था। बट अ स्लेव मस्ट हैव बीन सब्जेक्ट ऑफ रेडिकल एंड पेटी। लेकिन जो स्लेव हुआ करता था वो हमेशा दया का पात्र हुआ करता था। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, लगभग सभी केसेस में जो स्लेव होता था उसकी दशा ऐसे रहती थी। इन वॉट वेज द बुक्स वी रीड टूडे डिफरेंट फ्रॉम द ऋग्वेद। ऋग्वेद आपको ये डी कर लेना, ठीक है। जो बुक्स हैं वो कैसे डिफरेंट हैं जो आजकल हम पढ़ते हैं, तो ऋग्वेद से कैसे डिफरेंस हैं। द बुक्स वी रीड, इसको आप रीड कर लेंगे, आर बना लेंगे। टुडे आर डिफरेंट फ्रॉम ऋग्वेदा। ऋग्वेद से बहुत ही डिफरेंट है। इन दैट द ऋग्वेद वॉज चैंटेड एंड हर्ड। ऋग्वेद का क्या हुआ था, ऋग्वेद पहले ओरल फॉर्म में था। कोई उसको चैंट करता था, बोलता था, पढ़ता था, और दूसरा उसको सुनता था। इट वॉज लेटर हैंड रिटन। बाद में इसको हाथ से लिखा गया। द टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेद इज इन संस्कृत। और उसका जो टेक्स्ट हुआ करता था मुख्यतः संस्कृत में हुआ करता था। तो ये अंतर है। वर्तमान समय में हमारी बुक्स हैं वो लिखित भाषा में आती हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सभी में आती हैं, ठीक है। लेकिन जो वेद थे पहले ओरल फॉर्म में थे और बाद में इनको लिखा गया, और किस भाषा में, संस्कृत में। व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस फ्रॉम बरियल्स डू आर्कियोलॉजी यूज टू फाइंड वेदर देयर वर सोशल डिफरेंसेज अमॉन्ग दोज हु वर बरीड। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्वविद हैं, तो वो क्या अंतर पाते हैं कि उस समय जिनको दफनाया गया था उनके बीच सामाजिक जो अंतर था, ठीक है, सोशल डिफरेंसेस, सोशल भिन्नताएं भी हुआ करती थी।
कैसे पता लगाते हैं जो पुरातत्वविद हैं? टू फाइंड आउट द सोशल डिफरेंसेस, जो सामाजिक भिन्नताएं हैं उनको जानने के लिए। द एविडेंस फ्रॉम बरियल्स, जो बरियल्स हैं, कब्र हैं, उनसे सबूत मिले हैं। द आर्कोलॉजी यूज इट द अमाउंट ऑफ ज्वेलरी, जैसे जो स्केल्टन्स मिले हैं, डेड बॉडीज़ के कंकाल तंत्र मिले हैं, तो उसने कितनी ज्वेलरी पहन रखी थी। ऑन द कॉप्स ऑफ द नंबर, उनकी नंबर क्या है, इसको एच कर लेना है। और बिलोंगिंग बरीड इट, ठीक है, तो उसके साथ कितनी मात्रा में क्या सामान दफनाया गया है, क्या मिला है, तो उससे वो ज्ञात करते हैं कि उस समय सामाजिक भिन्नता भी रही होगी। ठीक है।